गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जो मशीन होती है वो कैसे वर्क करती है और सेंट्रीफ्यूगल इसको कास्टिंग ही क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक मशीन सी दिख रही होगी जिसमें कोई भी अगर हम जो मोल्ड है वो तैयार करना चाहें तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, जो मोल्टन मेटल होता है वो एक परमानेंट मोल्ड होता है, उसके अंदर हम जो मोल्टन मेटल को डालते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको मोल्टन मेटल, ये रेड कलर का है, ये क्या है, ये मोल्टन मेटल है। इसके अंदर हम मोल्ड, एक कैविटी होती है, उसके अंदर हम परमानेंट मोल्ड है, इसके अंदर मोल्टन मेटल को ये यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये मोटर लगी हुई है। ये मोटर किसके लिए, मोटर जो ये ड्रम है इसको मोल्ड कोटिंग है, इसको ड्रम को रोटेट करने के लिए। ऊपर और नीचे दोनों इसके ऊपर रोलर लगे हुए हैं। ये बॉटम रोलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बॉटम रोलर है और यहाँ पे ये टॉप रोलर है जो कि हेल्प करते हैं। ये पूरा सर्कुलर जो आपको ड्रम दिख रहा है, मोल्ड इसको बोलते हैं, इसको रोटेट करवाने के लिए रोलर लगे हुए हैं। जो रोलर है वो मोटर की हेल्प से मूव कर रहे हैं। इसकी जो स्पीड है वो 300 से लेके यानी कि जो ये रोटेट कर रहा है इसकी जो स्पीड है वो 300 से लेके 3000 आरपीएम तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह टाइप का जो हम इसमें जो मोल्टन मेटल है वो डाल रहे हैं और हमें क्या जो चीज़ है वो बनानी है। और जो इसकी एक्सिस है रोटेशन की वो हॉरिजॉन्टल होगी और इंक्लाइंड होगी किसी भी एंगल पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल होगी ऐसे, यहाँ पे ऐसे, या फिर किसी एंगल पे वो इंक्लाइंड भी हो सकती है। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरह का बन रहा है। और यहाँ पे जो ये इसकी स्पीड है इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोल्टन मेटल की जो स्पीड है इसके अंदर पोर कर रही है, इसकी भी स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। और देखिए अब क्या होगा, प्रोसेस इसमें कैसी होगी। जैसे मोल्टन मेटल हम पहले इसके अंदर मोल्टन मेटल को डालेंगे, इसकी एक यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी मोल्टन मेटल की। और इसके अंदर डालने के बाद ये जो सेंट्रीफ्यूगल, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होती हैं, देखिए सपोज कीजिए आपके हाथ में यहाँ पे ये आपने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, रस्सी के साइड में यहाँ पे आपने एक पत्थर को बांधा हुआ है। जब भी आप इसको रोटेट करवाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि फोर्स जो आपकी पूरी की पूरी फोर्स है वो इस तरफ लगेगी, जो कि यहाँ पे या पत्थर बांधा हुआ है कुछ भी, तो इसके ऊपर यानी कि ये टेंट ऐसे यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश करेगा ये दूसरी तरफ। तो ऐसे ही इसमें होता है, जब ये पूरी यानी कि 300 या 3000 आरपीएम के जब ये बीच में घूम रहा होता है ये ड्रम, तो इसमें जो फोर्सेस है वो आउटवर्ड लगती है। यहाँ पे आउटवर्ड इसकी जो फोर्सेस लगेंगी, जो ये ड्रम है मोल्ड की फोर्सेस लगेंगी और ये पूरा इसके अंदर फैल जाएगा। ये जैसे सर्कुलर शेप में है, तो यहाँ पे ये जो मोल्टन मेटल है ये भी पूरा सर्कुलर शेप में ये फैल जाएगा। और इसका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो एक्टिंग करती है रोटेटिंग बॉडी के ऊपर। और जैसे यहाँ पे आपको फार्मूला भी दिख रहा होगा, CF इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, mv²/r, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r के ये बराबर होता है, ठीक है। और भी यहाँ पे ये आपको वर्किंग इसकी पता चल गई कि कैसे ये वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में अगर हम कुछ बनाना चाहें तो ऐसे हम इसमें बना सकते हैं। अब देखिए इसमें और भी हम प्रोसेस बताई हुई है। द फॉलोइंग ऑपरेशन इंक्लूड इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, रोटेशन ऑफ मोल्ड एट नॉन स्पीड। हमें जो रोटेशन है इसकी मोल्टन मेटल की, इसकी जो स्पीड है वो पता होनी चाहिए। पोरिंग द मोल्टन मेटल, जो मोल्टन मेटल हम पोर कर रहे हैं उसकी भी एक प्रॉपर स्पीड होगी। प्रॉपर सोल्डिफिकेशन रेट हो गया, सोल्डिफिकेशन रेट यानी कि इसको ठंडा करने की स्पीड होगी। एंड एक्सट्रैक्टिंग द कास्टिंग फ्रॉम द मोल्ड, और हमें पता होना चाहिए कि हमें मोल्ड को कास्टिंग से कब बाहर निकालना है। इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग अप्रोच दैट रोथ मटेरियल विद द एडेड एडवांटेज दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर नियरली इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो मोल्टन मेटल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सभी डायरेक्शन में। नो गेट्स एंड राइजर आर, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कोई भी राइजर्स और गेट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। राइजर्स आपने देखे होंगे, अगर हम नॉर्मल कास्टिंग करते हैं तो यहाँ पर ऐसा एक राइजर लगा होता है जिससे कि जो एयर्स के बबल है वो बाहर निकाल सकते हैं हम। और रेशियो ऑफ कास्टिंग वेट टू वेट मेटल पाउडर इज हाई। द मोल्ड में भी मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्टील। जो आपको ये मोल्ड दिख रहा है ये चाहे तो कास्ट आयरन का हो सकता है या फिर स्टील का ये बना हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है।
द मोल्ड कास्ट का या स्टील का या फिर कॉपर का हो सकता है या फिर ग्राफाइट का होता है, सेरामिक का हो सकता है या फिर ड्राई सैंड का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है। अब इसकी साइज लिमिट की अगर हम बात करें तो 3 मीटर से लेकर 15 मीटर इसकी लेंथ हो सकती है और इसके अंदर जो रेंज होगी मोल्ट मेटल को पोर करने की वो होगी 22 टन। ठीक है, 22 टन तक आप इसका अंदर इसका वर्क है वो ले सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर से लेके 15 मीटर तक इसकी जो लेंथ है वो हो सकती है। 3 मीटर से लेके 15 मीटर की लेंथ। तो ये थी इसकी वर्किंग, आपने देखा कि कैसे ये इस वर्क करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप करैक्टरिस्टिक भी लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक में तो ये इसके कुछ करैक्टरिस्टिक है, ये भी आप लिख लीजिए जो कि आपको हेल्पफुल होंगे पेपर में एग्जाम में लिखने के लिए।